ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा जनरली बोर्ड परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये 2 नंबर के समथिंग देखे आपको दिखाई दे रहा है, 2 नंबर, तो 2 नंबर में पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ना। अब देखो नहीं आता है ना आपको, तो आप सीख सकते हो उसको। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में अपने को निकालना है, निम्न बारहमासा बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है अपने को? माध्य ज्ञात करना है ना। अब देखो यहाँ पे ये एक्स लिखा हुआ है, एक्स का मान 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 दिया हुआ है अपने को। और एफ, एफ का मान दिया हुआ है 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1, ये अपने को मान दिया हुआ है। और अपने को माध्य निकालना है। तो देखो आप जानते हो माध्य का सूत्र, तो माध्य बराबर होता है अपना सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है। माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। अब देखो जैसा इस फॉर्मूले में बोला गया है वैसा करते हैं। देखो यहाँ पे एफ और एक्स को गुणा किया हुआ है साथ में, तो गुणा करेंगे। सिग्मा मतलब जोड़ना, तो एफ एक्स को गुणा करने के बाद जो सारे नंबर आए उनको अपन जोड़ देंगे। ऐसे ही एफ है, एफ के आगे सिग्मा लगा हुआ है, मतलब एफ को अपन को जोड़ना है। तो सबसे पहले ये सारणी ऐसे बना लेते हैं सही तरीके से। तो आप देखोगे ये एक्स है और ये इधर एफ है अपना, तो ये एफ लिखते जाते हैं। 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80 इधर तक जाएगा ये, ठीक है। आपको है ना स्केल से बना लेनी है अच्छे से ना। अब देखो ये लिख दिया। अब एफ का मान भी 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1, ठीक है। अब देखो जैसे फॉर्मूले में वैसे करेंगे अपन, है ना। देखो एफ और एक्स को दोनों गुणा में है, तो एफ एक्स को गुणा कर देंगे। तो एफ को एक्स से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? एफ एक्स। अब जैसे इन दोनों को गुणा किया ऐसे इन दोनों को, जो 6 को 2 से करेंगे तो 12 और 120 आ जाएगा, जीरो भी लगना। 11 को 3 से करेंगे तो 33 और ये जीरो। 7 चौक 28 और ये जीरो। 5 चौक 20, ये 20 है ना, 200 आ जाएगा। 6 चौक 24, ये जीरो। 7 दूनी 14, ये जीरो। 8 एकम 8 और ये जीरो। अब देखो यहाँ तक अपनों ने अच्छे से करा। अब देखो एफ एक्स अपनों ने निकाल लिया, देखो एफ एक्स है, ये एफ एक्स निकाल लिया। उसके आगे लगा सिग्मा, सिग्मा मतलब जोड़ना, तो एफ एक्स को सभी को जोड़ दो तो अपना आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स। तो जोड़ते अपन, यहाँ पे गलती हो सकती है ना जोड़ने में, यहाँ पे तो ध्यान ध्यान रखना, 0 0 0 0, तो ये 0, ठीक है। अब देखो इधर जोड़ते हैं अपन, 8 4 12, 12 और 4 16, 16 और 8 जोड़ेंगे 16 में, तो 16 में अपन 4 जोड़ेंगे तो 20, 20 और 4 24, 24 के बाद 24 में 2 जोड़ लो, 24 में 3 ही जोड़ लेते हैं, 27, 27, 28, 29, 29 के 9। एक बार और जोड़ते हैं, 8 4 12, 12 4 16, 16 और 8 24, 24 25, 26 27, 28 29 के 9 हासिल के, दो दो हासिल के, याद रखना। दो नहीं, यहाँ से कर लेंगे, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 8 9 10, 10 के बाद 11 और 11 के बाद 2 हासिल के तो 13। एक बार और करते हैं, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 यानी 11, 11 और 2 13 आ गया। अब यहाँ एफ, एफ के आगे लिखे सिग्मा, तो सिग्मा मतलब जोड़ना, तो जोड़ देते हैं। तो ये सिग्मा और ये एफ, तो देखो 6 और 11 17, 6 और 11 17, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24, 24, 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28, 28 में 4 जोड़ो 32, 32 में 2 जोड़ो 33, 34 और ये 35, तो कितना आ गया? 35 आ गया। एक बार और जोड़ लेते हैं, है ना। अब नीचे से जोड़ते हैं, देख, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 में अपन 11 जोड़ते हैं तो 18 में 10 जोड़ेंगे तो 28 और 1 29, 29 और 6 35 सही आ रहा है मतलब। तो देखो ये अपना निकाल लिया। अब माध्य बराबर ये सूत्र होता है अपना क्या? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का पूरे का मान कितना आ रहा है? 1390 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है? 35, तो 35। अब कुछ नहीं करना है, इस पूरे मान में अपन को 35 का भाग देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ रफ में करना है, जो मैं को बता रहा हूँ। देखो ये भाग का चिन्ह बना लिया मैंने। जो ऊपर मान है वो छोटा हो या बड़ा हो उसको अंदर लिखना है, ऊपर वाले मान को छोटा हो या बड़ा हो अंदर लिखना है, तो मैंने अंदर लिख दिया ये। और जो नीचे वाला मान है उसको हमेशा कहाँ लिखना है? बाहर। छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इस एक को मैंने 35 से भाग दिया, भाग नहीं जाएगा, छोटा है ना एक, तो नहीं जाएगा। फिर मैंने 1 और 3 को ले लिया तो 13 बन गया है।
पर 13 भी 35 से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा। फिर मैंने लिया है 139, 3 अंक ले लिए। अब 3 अंक ले लिए मैंने, तो ये तो 35 से बड़ा हो गया, तो 35 का इसमें भाग जाएगा। अब कोशिश करते कब तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा। तो देखो 35 का पहाड़ा, तो 35 को 1 से गुणा करेंगे, 35 से वो तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो मैं गुणा कर रहा हूँ इसको 5 से गुणा करके देख लेता हूँ एक बार, है ना। 5 5 25 के 5 हासिल के 2, 5 से 15 16 17, वो ये तो थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। 139 से 175 ज़्यादा हो गया। मतलब अब क्या करना है, 35 को 3 से या 4 से किसे गुणा करें, 4 से करके देखिए क्या, 3 से करते हैं पहले। तो 35 गुणा 3, 5 15 5 हासिल का 1, 3 3 और 1 10, 105। ये तो और छोटा हो जाएगा, एक बार और 35 से 35 को 4 से गुणा कर लेते हैं ना। तो 5 20 की 0 हासिल के 2, 4 12 12 13 14 14। ओ ये तो और ज़्यादा हो गया, तो 3 बार बोलेंगे। कितनी बार पहाड़ा बोला, 3 बार। 105 घटा दो, 9 में से 5 गए तो 4, 3 में से 0 गए तो 3, 1 में से 1 गया तो 0, ऊपर से उतारा अपनों ने 0। अब देखो ये 34 था, ऊपर से 0 क्यों उतारा, क्योंकि छोटा था ना ये। देखो 34 छोटा है, 35 से भाग नहीं जाएगा, तो 0 उतार लिया, तो 340। अब 340 बन गया ये, पर अब अपन को देखना है कि कहाँ तक भाग जाएगा। तो 35 का पहाड़ा देखो, तो 35 को मैं यदि 10 से गुणा कर दूं तो 350 आ जाएगा, तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अपन किससे गुणा करेंगे, 9 से गुणा करके देख लेते हैं। तो 9 5 45 के 5 हासिल के 4, 9 3 27 27 28 29 30 31, तो 315 आएगा। कितना आएगा, 315। और देखो 35 को मैं 10 से गुणा करूँगा, तो देखो 35 गुणा 10, तो ये इसका आंसर तो ये 350 आ जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा ना 340 तक। तो पहले क्या लेंगे, 315। तो 315 कितनी बार पहाड़ा बोला, 9 बार। घटा दो, इधर सुधार लिया 10, 10 में से 5 गए तो 5, ये कितने बजे, 3, 3 में से गए तो 2, 3 में से गया तो 0। अब तो यहाँ पॉइंट लगा, क्या लगाया, पॉइंट 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 क्यों लगाया, छोटा है ये। देखो 35 छोटा, भाग नहीं आ रहा है, यहाँ अंक भी नहीं है अपने पास, है ना। पॉइंट लगाया, पॉइंट की है देखिए 0। 35 का पहाड़ा बोलो, तो देखो 35 का पहाड़ा ऐसे करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ेगी अपनों को, है ना। क्या मुश्किल क्या है, देखो आसान है ना। अब 35 का पहाड़ा तो अपनों ने देखो यहाँ बोला था 3 बार तो 105, 4 बार बोला तो 140, है ना। 9 बार बोला तो ये, तो अपनों को तो कम लेना है, तो 35 का पहाड़ा बोलेंगे अब 7 बार। कोशिश करते हैं, आता है कि नहीं आता है, आएगा कुछ तो आएगा। 7 बजे 35 के 5 हासिल की 3, 7 21 21 22 23 24, आ गया 250 है, ये 245 है, तो यही आएगा ना पास। तो आएगा अपना 7 बार, तो ये 245। अब घटा लो 5, इधर से उधार 10, 10 में 5 ये तो 5, यहाँ बचे 4, 4 में 4 गए 0, 2 में 2 गए 0, बस इतना निकालेंगे तो खूब है। तो इसका आंसर आ गया अपना 39.7, ये इसका आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।